हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस कंप्लीट पढ़ लिया था। पहले मैं आप लोगों को बताया था एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक दो एग्जांपल किए थे एक्सप्लिसिट फंक्शंस के। फिर उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शंस पे किया हुआ था। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जो आता है डेरिवेटिव ऑफ ITF। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ITF। ITF मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF मतलब यही होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ITF। तो सबसे पहले जो ITF में हम लोगों ने देखा था 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियोज जो भी थे उनके फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखा दिया था। तो आज हम लोग उसी का डेरिवेशन देखेंगे, वो आपका आता कहां से है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स x का, ये होता है 1/√में 1 - x²। मेरे हिसाब से सबको लर्न हो गया होगा। तो हम लोग यही समझेंगे ये आपका आता कैसे है। x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आपका नीचे रूट में कोई भी चीज होता है वो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन डिनोमिनेटर में आने की वजह से इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो वहां से आपका आता है x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो चलिए फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। साइन इनवर्स x को हमने क्या लेट कर लिया, y। तो ये अब आपका क्या बन जाएगा, dy/dx। साइन इनवर्स x को हमने क्या लेट कर लिया, y। तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx। हम लोग को क्या निकालना है, dy/dx। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आप लोगों को ऐसे कई सारे चेंजेस बताए हुए थे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू साइन y। x को मैंने उधर भेज दिया, y को इधर ले लिया, x इज इक्वल टू साइन y। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू साइन y। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका बन गया x इज इक्वल टू साइन y। x इज इक्वल टू साइन y बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में इस बार हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, dx/dy। dx/dy, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब ऐसे हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं। साइन y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y cos y। साइन y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, cos y होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में पूछता तो कितना होता, cos y dy/dx। और इधर कितना होता, 1। यही तो होता, इधर होता 1, इधर कितना होता, cos y dy/dx। आप चाहे y के रिस्पेक्ट में कीजिए चाहे x के रिस्पेक्ट में कीजिए, दोनों से आपका आंसर आएगा। मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूँ, dx/dy कितना हो गया, cos y। साइन y आपका कितना था, x इज इक्वल टू आपका साइन y था, इधर देखिएगा, x इज इक्वल टू साइन y था आपका यहाँ से, x इज इक्वल टू साइन y। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन रूट 1 - cos² y। ध्यान से देखिए, इन रूट 1 - cos² y, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। 1 - cos² थीटा कितना होता है, sin² थीटा, और रूट हटेगा तो क्या आएगा, sin y। यही तो लिखा हुआ है। तो रूट 1 - cos² y x sin y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो cos y को हम लोग कैसे लिखेंगे, cos y को इज इक्वल टू इन रूट 1 - sin² y। ऐसे लिख सकते हैं cos y को, 1 - sin² थीटा कितना होगा, cos² थीटा, और रूट हटेगा तो कितना आएगा, cos y। तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, dx/dy इज इक्वल टू इन रूट 1 - sin² y। 1 - sin² y। sin y आपका कितना था, x। तो sin² y कितना होगा, x², इन रूट 1 - x²। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, कितना आया, 1 - x²। ये आपका क्या आया है, dx/dy। हमको चाहिए कितना था, dy/dx। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, कितना मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 इन रूट 1 - x²। हम लोगों को dy/dx चाहिए था ना, तो dy/dx कितना आ गया, 1/√1 - x²। y आपका क्या था, साइन इनवर्स x। तो d साइन इनवर्स x/dx, d साइन इनवर्स x/dx कितना आ गया, 1/√1 - x²। वही हम लोगों को प्रूफ करना था, क्या साइन इनवर्स x का कितना आ जाएगा डेरिवेटिव, 1/√1 - x²। डेरिवेशन आपका बहुत ही सिंपल है। अगर डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर आपको डेरिवेशन पता रहेगा तो आपके कितने भी क्वेश्चंस बन जाएं, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग लगा ले जाएंगे। बाकी आप लोग कुछ तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लर्न करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजेस हो गया तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे।
इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पकड़ने का प्रयास कीजिए। कैसे हुआ डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स को वाई लेट किया गया है, सभी डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसे करेंगे। अभी जितना पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स को वाई लेट किया, फिर एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, फिर दोनों तरफ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और इसको इस टर्म में लिख लिया, तो ये आपका कितना आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, आप लोग को मैंने 11th ITF में पढ़ाया हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, ये सबको क्लियरिटी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूं, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैं ऐसे लिख रहा हूं dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, इसका डिफरेंशिएशन मैं ऐसे लिख रहा हूं dy/dx cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो dy/dx ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy/dx ऑफ cos इनवर्स एक्स, इसको मैं 0 को उस तरफ ले गया तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है क्या, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता था, तो हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 लिखा, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, cos इनवर्स एक्स का कितना मिल गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं तो बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, cos इनवर्स एक्स को y लेट कीजिए, लेट cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू y, cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, उसके बाद दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, आपको यही मिलेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सबको क्लियर था, और कॉस इनवर्स एक्स का मैं कैसे निकाला हूं ये भी सबको क्लियर है। आप लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी फार्मूले से लगा के निकालेंगे, मैं तो ऐसे आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। नहीं तो बाकी आप लोगों को जब प्रूफ आएगा, डेरिवेशन आता है आप लोग के एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, एक का पता है तो एक का ऐसे निकाल दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से ऐसे करेंगे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ बता दिया हूँ, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। बाकी साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सेक इनवर्स एक्स का। आप लोग को लिखना, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो बाकी आप लोग के बुक में दे रखा है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/(x√x²-1) होता है। अगर आप लोगों को x निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपका हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप लोग जब यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू r -1 to 1, r -1 to 1, क्योंकि 1 पे ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 पे क्लोज लगाया हूँ। 1 पे क्यों क्लोज लगाया, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, -1 और 1 पे ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए x बिलोंग्स टू r -1 to 1। तो पहला स्टेप अपना फिर से वही, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू सेक y। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। आप चाहे अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, चाहे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dy। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक y का, सेक y tan y, सेक y tan y। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, सेक y tan y। आप लोग एक रिलेशन जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लोगों का अच्छा होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन थीटा आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, इन रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आपका y के टर्म्स में चल रहा है तो आप y पुट कर लीजिए, tan y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y -1। मेरे हिसाब से ये रिलेशन सबको क्लियर है, tan y को हम लोग सेक स्क्वायर y -1 लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग dy/dx कर लेते हैं, हमको dx/dy नहीं, y सेक इनवर्स x था, तो हमको क्या चाहिए, dy/dx। तो dy/dx आपका कितना हो जाएगा, 1/sec y tan y, 1/sec y tan y। तो tan y को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 1/sec
सेक वाई इन रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, हो सकता है नीचे आप लोगों को ना दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन सेक वाई आपका कितना था एक्स इन रूट सेक स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे आपका वही लिखा हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट किया हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 1 अपॉन मॉड एक्स इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका डिफरेंशिएशन था, सेक इनवर्स एक्स का। सेम पूरा प्रोसीजर सब कुछ वैसे चलेगा आपके किसके लिए, कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए भी आपका सेम चलेगा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, x इज इक्वल टू कॉसेक y। फिर आप जब तक डिफरेंशिएट करेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा माइनस कॉसेक y कॉट y। फिर उसके बाद कॉट y को आप किसके टर्म्स में लिखेंगे, कॉसेक y के टर्म्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे और आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप लोगों को चेक करना है फार्मूला सही है या फिर नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे शॉर्ट तरीके से प्रूफ करा दे रहा हूं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, मींस माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। शॉर्ट में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोग डेरिवेशन कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। मैंने आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स का कराया, कॉस इनवर्स एक्स आप लोग खुद से करेंगे। सेक इनवर्स एक्स का कराया, कॉसेक इनवर्स एक्स का आप लोग खुद करेंगे। अब मैं tan इनवर्स एक्स का डेरिवेशन करा रहा हूं, सिमिलर सब कुछ सेम चलेगा और cot इनवर्स एक्स के लिए और उसका आप लोग करेंगे। हाँ, जिनको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिखना हो तो। बाकी अब हम लोग tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं tan इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स एक्स का कितना आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार इसका भी डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। सभी सिमिलर तरीके से हैं, टाइम पास में नहीं कर रहा हूं, जरूरी है बताना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे डेरिवेशन में कराता नहीं हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। इसलिए आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेरिवेशन कर ले रहे हैं। बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। चलिए फिर से वही स्टेप करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। सब वही स्टेप है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू वाई, सॉरी tan y इज इक्वल टू एक्स, tan y इज इक्वल टू एक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग देख रहे हैं सिमिलर तरीके से चलता है, इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग अगर देखते भी रहेंगे ऐसे लास्ट तक तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। आप लोग चाहे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेरा मन है आज y के रेस्पेक्ट में करने का, इसलिए मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो tan y का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव बोलिए, सेक स्क्वायर y लिख दो। सेक स्क्वायर y होता है क्या, सेक थीटा का होता है सेक थीटा tan थीटा, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग लर्न कर लीजिए फार्मूला। सेक स्क्वायर y हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, इसका कितना होगा dx बाई dy। लेकिन हमको चाहिए क्या, dy बाई dx। क्यों, क्योंकि y को हमने tan इनवर्स x माना है, तो tan इनवर्स जगह जब मैं y लिखूंगा क्या हो गया dy बाई dx, dy बाई dx। ये क्या है आपका dx बाई dy। तो dy बाई dx लिए हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल कर ले रहे हैं दोनों तरफ। तो dy बाई dx कितना मिल जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। सेक स्क्वायर y को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर y को अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y। tan y कितना है आपका x, तो tan स्क्वायर y मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। tan स्क्वायर y का मतलब होता है tan y का होल स्क्वायर, ये उसी का सिमिलर होता है tan स्क्वायर y। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर y को x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यही तो प्रूफ करना था, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y आपका क्या है tan इनवर्स x, रख दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स x। dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x बिलोंग्स टू r यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डिनोमिनेटर आपका कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो,
एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0। तो ये टर्म आपका हमेशा क्या होगा, ये टर्म हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसलिए x बिलोंग्स टू r हो सकता है। आप x कुछ भी रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखिए, x रियल होना चाहिए बस, बाकी पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव, नेचुरल होल, जो भी आपको समझ में आए आप लोग रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमेशा ये आपको डिफाइन होगा। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cot इनवर्स x के लिए आपका बिल्कुल सिमिलर चलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, cot y इज इक्वल टू x, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस cosec स्क्वायर y, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस cosec स्क्वायर y, फिर cosec स्क्वायर y को आप लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर y, cot स्क्वायर y आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग शॉर्ट में समझना चाहते हैं फिर से वही अपना देसी जुगाड़ी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, d/dx दोनों तरफ कर लीजिए, इसका आपको पता है d/dx ऑफ इसका कुछ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो हम लोगों ने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे हैं, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का। तीन का तो मैंने आपको काफी डिटेल में फुल एक्सप्लेन किया हुआ है, और तीनों को बाकी वो तीन भी आप कर ले जाएंगे, कुछ भी नहीं है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ एक लेक्चर उस पर और लेके, बाकी आपके ये तीनों डेरिवेटिव हो चुका है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी में भी कुछ भी डाउट रह जाता है कहीं पे भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्न पे अब इन्हीं ITF पे जो हम लोगों ने आज फार्मूला डिराइव किया है, अब इन्हीं पे हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग को क्लियरिटी नहीं होगी, इसलिए हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। तो आप लोग फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।